नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ईएसआई के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ईएसआई को डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो ये जो आपको ईएसआई का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ये चार्ट के बेसिस पे होगा जिससे आपको चीज़ें याद रह जाएँगी। मैं आपको पहले चीज़ें याद कराऊँगा और फिर मैं आपको चार्ट दे दूँगा टेलीग्राम पर। उससे क्या होगा कि आपको चार्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, बाकी सारी चीज़ आपके दिमाग में होंगी। तो इसके साथ-साथ मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊँगा हर चैप्टर का, साथ ही साथ। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कितना डेप्थ में सवाल आता है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन को देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखेंगे। ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन का चैप्टर। तो इस तरह का चार्ट मैंने आपको दिया है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन का क्या मतलब होता है? पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी से हम लोगों को बाहर निकलना है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पॉवर्टी क्या होता है और कितने तरह का पॉवर्टी होता है। उसके बाद ये जानना ज़रूरी होगा कि पॉवर्टी को मेज़र कैसे करना है। फिर हम लोग जानेंगे कि अच्छा पॉवर्टी को मेज़र करने का तरीका तो मालूम हो गया। तो इस तरीका से हम लोग ये देखेंगे कि कौन-कौन गरीब है। जो-जो गरीब है, उन लोगों को बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो इस तरह से गरीबी को हटा पाएँगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गरीबी होता ही क्या है? पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी, अगर आपको रात में आप सो रहे हैं, ठीक है? और आपको उठा दिया जाए कि जगो, जगो, जल्दी जगो। अब गरीबी क्या है? तो आप तुरंत बता दीजिएगा गरीबी क्या है? बोले अरे यार पैसा नहीं है, पैसा। एक वो गाना निकला है ना, मसंग पैसा। वही पैसा नहीं है। जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों चाहिए था? पैसा नहीं है तो भी तो आदमी खुश रह सकता है। तो नहीं, पैसा अगर नहीं है तो आपको खाने का खाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, नहाने के लिए साबुन नहीं मिलेगा, शैम्पू नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आप साफ-सुथरा नहीं रहिएगा, हॉस्पिटल में आपको बिल पे करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, ज़िंदा भी नहीं बच पाइएगा, तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट रहता है। तो जिस आदमी के पास पैसा का लेवल इतना कम है, पैसा मतलब कि मान लो ₹2 ₹3 है, इतना पैसा का कम लेवल है कि वो अपना बेसिक चीज़ भी नहीं खरीद सकता है, बेसिक चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसी को तो हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन वाइज़ जाएँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कभी कि पॉवर्टी क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? आप बोलिएगा पॉवर्टी मीन्स इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज़ सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट। ठीक है? उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एक डेफिनेशन दिया गया है, वो आप डेफिनेशन ज़रूर कोट कीजिएगा, जिससे आपको नंबर एनहांस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज़ deprivation in well-being and comprises many dimensions. Low incomes, inability to acquire basic goods and services needed for survival. वर्ल्ड बैंक कहता है कि पॉवर्टी का मतलब होता है कि आप ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। बहुत सारे डायमेंशन में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। तो कौन-कौन से डायमेंशन में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं? जैसे कि आपका इनकम कम है, आप बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज खरीद नहीं सकते हैं। जैसे कि खाने के लिए आपको रोटी चाहिए, तो आप रोटी खरीदने जा रहे हैं, उसका पैसा नहीं है। फिर आप बेसिक चीज़ क्या हो सकता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए नहाना पड़ेगा, नहाने के लिए आप शैम्पू या साबुन चाहिए, साबुन खरीदने गए, शैम्पू खरीदने गए, पैसा नहीं है। तो इस तरह को बोलते हैं पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर आप बेसिक गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद पाते हैं, तो आप गरीब हैं और लो इनकम अगर आप है, तो भी आप गरीब हैं। ये 2 चीज़ पॉवर्टी का डेफिनिशन है, ये दोनों डेफिनिशन आप वहाँ ज़रूर कोट कीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ डेफिनिशन देखते हैं कि मतलब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देखते हैं कि पॉवर्टी कितने तरह का होता है। तो देखिए पॉवर्टी कितने तरह का होता है। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, उसके बाद सिचुएशनल, जनरेशनल, रूरल, अर्बन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है? लेकिन मेनली 2 है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। अगर आपसे सवाल पूछा कि डिस्क्राइब 2 मेन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बताना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट का मतलब होता है असली पॉवर्टी, रिलेटिव का मतलब होता है नकली पॉवर्टी। ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं असली, असली पॉवर्टी और ये है नकली पॉवर्टी। ठीक है? ये है एक फार्मर, ठीक है? इसको मैं फार्मर कहता हूँ, एक फार्मर है, वो एक्चुअल में पॉवर्टी में है और नकली में मैं कहूँगा एक यूट्यूब का टीचर।
अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब असली पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब नकली पॉवर्टी, नकली गरीबी। नकली गरीबी एक टीचर का होता है। जब भी आप टीचर से पूछोगे कि सर आप तो बहुत पैसा कमाते होंगे, तो टीचर क्या बोलेगा? बस दाल-रोटी चल रहा है। तो वो है नकली पॉवर्टी। उसको ऐसा लगता है कि वो बाकी लोगों से कम कमाता है, बाकी लोग से कम कमाता है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं तो गरीब हूँ। मेरे मम्मी-पापा मुझे गरीब जन्म दिए। तो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी हुआ जिसमें आप एक्चुअल गरीब हो। आप एक्चुअल में बेसिक कमोडिटी नहीं खरीद पाते हैं। एक्चुअल में आप रोटी, कपड़ा, मकान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हैं। और अगर ऐसा पॉवर्टी जो यहाँ पर है, एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पर है, बाकी लोगों के कंपैरिज़न में आप गरीब हो। बाकी लोग 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो आप अपने आप को गरीब बोल रहे हो कि हम ये लोग के कंपैरिज़न में गरीब हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब एक्चुअल में ही गरीब है। इसीलिए मैंने बोला एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब असली पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब नकली पॉवर्टी। ठीक है? अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लाइफ का क्वालिटी बहुत पुअर है। कैसे? आप देखिए, अब मान लीजिए कि रोटी नहीं खा रहा है, तो उसका तबीयत खराब, ठीक है? मान लीजिए कुछ खाना-पीना नहीं खाया है, तो तबीयत खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको इतना भी पैसा नहीं है उसके पास कि वो साबुन, सरफ़ ये सब खरीद पाए, तो वो गंदगी में रह रहा है। तो वो लाइफ का कोई क्वालिटी है? नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में जैसे कि हम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और बाकी सब कोई 10 करोड़ रुपए कमा रहा है। हम बोल रहे हैं हम तो गरीब हैं, लेकिन हम तो डोमिनोज़ भी जाते हैं, हम तो केएफसी भी जाते हैं, हम तो पिज़्ज़ा, बर्गर कॉर्नफ्लेवर सब कुछ खाते हैं। तब तो हम मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छा है। इसीलिए रिलेटिव पॉवर्टी में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, उसको हटाना है, जो असली गरीबी है उसको हटाना है, तो उसके लिए तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन-कौन गरीब है यार। तो आप कैसे जानेंगे? इनकम लेवल चेक करेंगे कि किसका इनकम लेवल बहुत कम है। जिसका इनकम लेवल मान लीजिए 200 से कम है, उन लोगों को हम लोग को किसी तरह से बचाना है। तो आप जाकर के उसको मदद करिएगा। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में आपको मान लीजिए कि कोई कहा कि रिलेटिव पॉवर्टी हटा दो। आशु जो बोल रहा है मतलब आर्यन जो बोल रहा है कि वो रिलेटिव पॉवर्टी में है उसको हटा दो। तो आप हटा पाइएगा? कैसे हटाइएगा? हम तो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो भी हम अपने आप को गरीब बोल रहे हैं। तो आप तो कभी नहीं हटा पाइएगा। तो आप कुछ दूसरा ही दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर घुस करके मेरा मेंटालिटी ठीक करिएगा, लेकिन आप हमको पैसा नहीं दीजिएगा, मेरा इनकम नहीं बढ़ाइएगा। ठीक है? तो इसीलिए इनकम जो है, इनकम लेवल जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में मैटर करता है। वहाँ पर हम लोग उसको ध्यान में रखते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी में कुछ इनकम लेवल का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को निकाला जा सकता है। आप बहुत सारे लोगों का इनकम लेवल बढ़ा दिए, तो ये असली जो गरीबी है वो मिट गया। और जो नकली गरीबी है इसके लिए तो आप हम 1 करोड़ कमा रहे हैं, कल 2 करोड़ कमाएँगे, तो भी हम गरीबे रहेंगे। तो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो अब मैंने लिखा है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नॉट एबल टू ऑब्टेन बेसिक कमोडिटीज़ जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पुअर है, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में बेटर है, बेटर देन अदर्स। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग डोमिनोज जा रहे हैं और केएफसी जा रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छा ही है। इनकम लेवल जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, और इसको हम लोग हटा सकते हैं इनकम लेवल बढ़ा करके। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में इनकम लेवल का कुछ मतलब नहीं बनता है, कुछ वैल्यू नहीं है, और हम लोग इसको हटा भी नहीं सकते हैं। इनकम लेवल क्या ही बढ़ाएंगे, इनकम लेवल तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन का यूज होता है, और रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट का यूज होता है। तो हम लोग लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट को देखेंगे। चलिए पहले इसको ही देख लेते हैं, फिर बाद में बाकी टाइप्स देखेंगे पॉवर्टी का। लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ लॉरेंस कर्व क्या है। मान लीजिए कि एक साइड में मैंने आदमी लोग को रखा है, एक सोसाइटी है, हाँ। मान लीजिए कि सोसाइटी है गोकुल धाम सोसाइटी, हाँ। गोकुल डैम हो गया तो गोकुल धाम सोसाइटी है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पीपल है, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ पीपल। लोग कितने हैं, कौन कौन लोग हैं? एक सोडी है, हाँ, एक जेठालाल है, ठीक है, और यहाँ इनकम है। ठीक है, इस साइड में इनकम लिखा है, ये है 1 करोड़, ये 2 करोड़, ये 3 करोड़, ये 4 करोड़,
ये 5 करोड़। यहाँ पर 1 आदमी, यहाँ पर 2 आदमी, यहाँ 3 आदमी, यहाँ 4 आदमी, यहाँ 5 आदमी। ठीक है। अब मान लीजिए एक आदमी 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। ठीक है। 2 आदमी 2 करोड़ रुपया कमा रहा है, इसका मतलब दोनों मिलकर बराबर कमा रहा है। 3 आदमी 3 करोड़ कमा रहा है, 4 आदमी मिलकर 4 करोड़ कमा रहा है, 5 आदमी मिलकर के 5 करोड़ कमा रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, है ना। ये स्ट्रेट लाइन कब बना? जब सब आदमी इक्वल इनकम कमा रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम। ठीक है। लेकिन एक आदमी मान लीजिए कि 1 करोड़ कमा रहा है और 2 आदमी कुछ नहीं कमा रहा है, तो यहीं पर आ गया। 2 आदमी भी कुछ नहीं कमा रहा है तो 1 ही करोड़ हुआ। 3 आदमी मिल करके 2 करोड़ कमाने लगा, फिर 4 आदमी मिल करके 3 करोड़ पहुंचा, फिर 5 आदमी मिल करके 5 करोड़ कमाया। तो देखिए ये कैसा बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया। तो ये जो ग्राफ बन गया ना, इसको बोलते हैं, ये कर्व हो गया, इसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व। इसी को बोलते हैं लॉरेंस कर्व। ये क्या बता रहा है? कर्व होने की वजह से क्या बता रहा है कि सबका इनकम इक्वल इक्वल नहीं बटा हुआ है। ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट, क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल। सब में इक्वली पैसा नहीं बटा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। तो ये जो कर्व है इसी को हम लोग लॉरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, लॉरेंस कर्व। ठीक है। अब बहुत, अगर मान लीजिए कि आपने ये जान लिया कि किसी का इनकम कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। ठीक है। इसकी वजह से कर्व हो गया, इस कर्व को हम लोग लॉरेंस कर्व बोलते हैं। तो कितना कम है कितना ज्यादा है ये कैसे जानेंगे? देखिए अभी तो ये वाला कर्व बना, हो सकता था कि कर्व थोड़ा सा और ऐसा होता, ऐसा ऐसा भी हो सकता था कि कर्व ऐसा भी हो सकता था। तो कितना कर्व हो रहा है ये सब कैसे हम लोग जानते हैं? ये हम लोग जानते हैं गिन्नी कोएफिशिएंट से। तो कितना कर्व हो रहा है वो हम लोग जानते हैं गिन्नी कोएफिशिएंट से। ठीक है, गिन्नी कोएफिशिएंट से जानते हैं। ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखे थे रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। यहाँ पर हम लोग गरीब हैं, बाकी लोग के कंपैरिजन में हम लोग गरीब हैं, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? सोचिए कि बाकी लोग के कंपैरिजन में हम गरीब हैं, ये कैसे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि मेरा इनकम बाकी लोग का इनकम से कितना कम है, समझे। तो इसको देखने के लिए एक कर्व है, इसको हम लोग लॉरेंस कर्व बोलते हैं, जिसमें एक तरफ हम लोग नंबर ऑफ पीपल लिख रखे हैं, एक तरफ नंबर ऑफ इनकम रखे हैं। तो अगर सीधा बनता है इसका मतलब कि हर आदमी के पास इक्वल इक्वल इनकम है, और अगर ये कर्व बन जाता है इसका मतलब हर आदमी के पास इक्वल इनकम नहीं है, अनइक्वल इनकम है, अनइक्वल वेल्थ है। और कितना है कितना नहीं है ये जानने के लिए हम लोग गिन्नी कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। गिन्नी कोएफिशिएंट 0 से लेकर 1 तक रेंज करता है। अगर गिन्नी कोएफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब कि ये सीधा लाइन बन गया, नो डेविएशन। और अगर गिन्नी कोएफिशिएंट 1 है इसका मतलब लाइन ऐसे हो गया, प्योर डेविएशन। ठीक है। इसको एक बार हम लोग रीड करते हैं, लॉरेंस कर्व क्या है। तो लॉरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी। अनइक्वल कितना इनकम है उसको दिखाने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। यहां पर आप देख सकते होंगे कि एक तरफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन डालें, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और परसेंटेज ऑफ इनकम डालें, और फिर इसमें से देखें कि अगर सब कोई इक्वल पैसा बटा है सब में तो वो कंप्लीट इक्वालिटी है और सीधा लाइन होगा। लेकिन अगर अनइक्वल बट गया है पैसा, अगर इनकम अनइक्वल बटा है तो उस केस में कर्व बन जाएगा, और ये कर्व लॉरेंस कर्व कहलाएगा। और इसमें जितना भी दूरी हो रहा है इसको हम लोग कैसे नापते हैं? गिन्नी कोएफिशिएंट के द्वारा। डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज मेजर्ड बाय गिन्नी कोएफिशिएंट। अगर गिन्नी कोएफिशिएंट 0 हुआ तो परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम, और गिन्नी कोएफिशिएंट अगर 1 हुआ तो सिंगल पर्सन अर्निंग ऑल इनकम। इसीलिए गिन्नी कोएफिशिएंट 0 से लेकर के 1 तक रेंज करता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। लॉरेंस कर्व है, यह पूछेगा आपसे कि लॉरेंस कर्व किसको मेजर करता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी या रिलेटिव पॉवर्टी? आपको बताना पड़ेगा कि रिलेटिव पॉवर्टी को करता है। फिर
उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉरेंस कर्व में जो गिनी कोएफिशिएंट है उसका रेंज क्या है, तो बताना पड़ेगा 0 to 1। ठीक है, तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी को देख लिया। अब अदर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को देखते हैं। पहला पॉवर्टी है अदर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में सिचुएशनल पॉवर्टी। ये सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है? सिचुएशन की वजह से गरीबी आ गया है, सिचुएशन की वजह से पॉवर्टी आ गया है। जैसे कि इन्वायरमेंट डिजास्टर्स। मैं पहले बिहार में रहता था, ठीक है, तो बिहार में एक आदमी ना केला बेचता था, अलबेली टांगे वाले वाला केला बेचता था। तो वो केला बेचता था, डेली जाता था केला बेच करके आता था, डेली जाता था केला बेच करके आता था ठेला में। तो वो डेली कमाता था, डेली खाता था। एक बार क्या हुआ कि बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो उसका मतलब अलबेले टांगे वाला का केला तो उड़ गया, समझे? तब अलबेले टांगे वाले का जब अगर केला उड़ गया तो अब उसके पास केला भी नहीं है, बाढ़ आ गया है तो कहाँ बेचेगा? तो ना ही वो बेच पा रहा है और ना ही उसके घर में पैसा आ रहा है। तो जो वो डेली खा पा रहा था वो नहीं खा पा रहा है, तो खा भी नहीं पा रहा है, बाढ़ की वजह से उसका घर भी डूब गया, तो गरीबी में आ गया। अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं रहता है, जब तक वो अपना ठेला को ठीक नहीं करेगा, जब तक मार्केट ठीक नहीं होगा, तब तक तो वो गरीब हो गया। तो ये जो गरीबी आया सिचुएशन बिगड़ने की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशनल बिहेवियर, सॉरी सिचुएशनल पॉवर्टी। टेम्पररी पॉवर्टी है ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिजास्टर, जैसे कि जॉब लॉस, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि किसी जैसे अलबेले टांगे वालों का पैर टूट गया, तब तो पैर टूट गया तो वो अलबेले टांगे वाला तो अब टांगा लेकर के नहीं जा सकता है बेचने के लिए, केला बेचने के लिए। तो अगर वो केला बेचने के लिए नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? इस तरह से पॉवर्टी आ जाएगा, सिचुएशन की वजह से पॉवर्टी आ गया। तो 3 चीज़ याद रखना है, सिचुएशन के आधार पर पॉवर्टी आ जाना, टेम्पररी पॉवर्टी एनवायरमेंटल डिजास्टर की वजह से हो जाता है, जॉब लॉस होता है और सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स एक इसका एग्जाम्पल है। जनरेशनल पॉवर्टी को देखें, जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है गरीबी। आप मूवी में देखे होंगे कि कभी कभी लेबर लोग, जो मजदूर लोग हैं, वो जमींदार से लेता है लोन, और वो लोन लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लेता है अपना बेटी का शादी कराने के लिए। अपना बेटे का शादी तो करा देता है, लेकिन जो लोन है वो चुकता नहीं कर पाता है, इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा रहता है। इंटरेस्ट देगा या फिर वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट देगा, तो इसमें फंस जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फंस जाता है और मर जाता है। तब उसका बेटा जन्म लेता है तो उसका बेटा को भी वैसे ही फेस करना पड़ता है, तो वो भी इंटरेस्ट दे दे करके पागल हो जाता है। इसी तरह से जनरेशनल पॉवर्टी हो जाता है। जनरेशनल पॉवर्टी के अंदर नो एस्केप एज पीपल आर ट्रैप्ड ऑन इट्स फॉल्स एंड आर अनेबल टू गेट आउट। उसके बाद तीसरा है रूरल पॉवर्टी। ये पॉवर्टी गांव में होता है, नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि गांव में पॉवर्टी हो रहा है। गांव में पॉवर्टी कैसे हो सकता है? देखिए, गांव में अगर हम मान लीजिए कि हम गांव में हैं और यहाँ पर ना ही इंटरनेट है और ना ही कुछ बढ़िया मार्केट है। अगर मार्केट बढ़िया नहीं है तो हम कहाँ पर सामान बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे और घर में पैसा लाएंगे, क्योंकि मार्केट ही नहीं है। तीसरा, कि गांव में कोई आदमी अमीर नहीं है तो हम किसको सामान बेचेंगे? जो अमीर होगा उसी को तो सामान बेच सकते हैं। यहाँ पर किसी को सामान बेच ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए जो शूज है, शूज हम ले आए हैं लेकिन वो कोई खरीद ही नहीं रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है तो कौन खरीदेगा? तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। हम पढ़ाई करके अच्छा से सीख लेते ग्राफिक डिजाइनिंग तो हम काम कर पाते, तो अब हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल भी नहीं है, तो भी वो दिक्कत हो गया। तो ये सब की वजह से रूरल एरियाज में पॉवर्टी आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूरल पॉवर्टी। इट अकर्स इन रूरल एरियाज। क्यों? लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर जॉब मिलता नहीं है, लेस एक्सेस टू सर्विस, लेस सपोर्ट फॉर डिसेबिलिटीज। मान लीजिए कोई अंधा है, वो लेकिन उसको पढ़ने का बहुत मन है, शहर में रहता तो वो उसको ब्लाइंड स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सकता था। गांव में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उसका बेकार हो गया। फिर है लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जहाँ पर वो पढ़ाई कर सकता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अर्बन केस में देखते हैं अर्बन पॉवर्टी क्या होता है। अर्बन पॉवर्टी क्या होता है? हम लोगों ने जाना कि रूरल पॉवर्टी तो होता है, अर्बन में क्या होता है? अर्बन में क्या ही प्रॉब्लम होगा? अर्बन में तो सारा फैसिलिटी है, अर्बन में तो जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो कैसे अर्बन में भी पॉवर्टी आ गया, अर्बन में भी गरीबी आ गया, शहर में भी गरीबी आ गया? शहर में गरीबी कैसे आता है वो हम और आप दोनों जानते हैं। इतना लोग है, जॉब है इतना सा, किसको जॉब मिलेगा और किसको जॉब नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ तबका जो होता है, जो एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है, उसको कभी जॉब ही नहीं मिलता है, वो गरीबी में रहता है। उसके बाद हॉस्पिटल है,
और इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन हम लोग का इतना पॉपुलेशन ही है कि हर आदमी वहाँ जा नहीं सकता है, तो मैक्सिमम आदमी गरीब ही रहेगा, ओवर क्राउडिंग हो जाता है। तो क्या है, लिमिटेड एक्सेस मिलता है हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, इनएडिक्वेट हाउसिंग और सर्विसेज है। बहुत सारा गाँव का आदमी लोग आता है शहर कमाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उन लोग को कहाँ रहना पड़ता है, झोपड़पट्टी पे, और वहाँ पर फिर गंदगी में रहता है और प्रॉब्लम में फंसता है, तो उस समय वो क्या ही कर पाएगा, कितना ही पैसा कमा पाएगा, तो गरीबी हो जाएगा उसको, ओवर क्राउडिंग होता है। फिर अगला पॉवर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नाम से बता रहा है, मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं, हर डायमेंशन में। सिर्फ पैसा की कमी नहीं है, सब चीज का कमी है। मल्टी डायमेंशन में ही हम गरीब है। जैसे कि हाइजीन, मतलब हम ठीक से नहीं रहते हैं, हमको बीमारी हो जाता है, तो हाइजीन में भी गरीबी। पढ़ाई नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं मालूम है हमको, तो वहाँ पर गरीबी। हेल्थ में गरीबी, हमको कोई तबीयत खराब हो गया है, मलेरिया हो गया है, कॉलेरा हो गया है, तो इसका हम इलाज भी नहीं करा सकते, ये भी सब कुछ एक साथ हो रहा है। हाइजीन भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है, हेल्थ भी खराब है, वर्क क्वालिटी भी खराब है। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर वो गंदगी साफ करना पड़ता है, तो वो भी दिक्कत। वायलेंस, जहाँ पर हम काम करते हैं मेरा बॉस हमको मारता है, तो वो सारा मल्टी डायमेंशन में प्रॉब्लम आ गया है। उस मल्टी डायमेंशन यानी कि अलग अलग चीज़ों के प्रभाव में जाकर के जब गरीबी फेस करना पड़ता है, उसको मल्टी डायमेंशन गरीबी कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप सरकार भी लेती है और विदेश भी लेता है। तो पूरा वर्ल्ड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को नापने के लिए विदेश में एक इंडेक्स चालू हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार वापस से आपको रिवीजन करा देता हूँ। हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोगों ने देखा कि पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी का कितना प्रकार है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इतना कम है कि हम लोग बेसिक चीज जैसे कि रोटी कपड़ा मकान भी नहीं खरीद सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन आपको एग्जाम में चेक किया आना है। पॉवर्टी अगर आपको दिख जाए तो चेक किया आइएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डेप्रिवेशन इन वेलबींग, जैसे कि लो इनकम और इनएबिलिटी टू बाय एनीथिंग दैट इज बेसिक फॉर माय सर्वाइवल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में ब्रॉडली दो है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब असली पॉवर्टी और रिलेटिव मतलब नकली पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल में खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और साफ रहने के लिए साबुन सर्फ कुछ नहीं है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में हम गरीब हैं यहाँ पर, दूसरे के कंपेरिजन में हम गरीब हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होता है, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर नहीं रहता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, पॉवर्टी लाइन से, और इसको हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी को हम लोग मेजर करते हैं गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व से, और इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इनकम लेवल हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ताकि हम इनकम लेवल को बढ़ा सकें। रिलेटिव पॉवर्टी में इनकम लेवल को कंसिडर नहीं किया जाता है। अब देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में क्या क्या आता है। एक सिचुएशनल, सिचुएशन की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कुछ गरीबी आता है तो उसको हम लोग सिचुएशनल गरीबी बोलते हैं, सिचुएशन की वजह से गरीबी आना। जनरेशनल, जनरेशन टू जनरेशन गरीबी हो रहा है, इंटरेस्ट रेट में फंस गए हैं, लोन में फंस गए हैं। रूरल पॉवर्टी, रूरल एरिया में पॉवर्टी हो गया है। अर्बन पॉवर्टी, अर्बन एरिया में पॉवर्टी हो गया है। मल्टी डायमेंशनल, हर इलाका में पॉवर्टी मिल गया हमको, हर इलाका में प्रॉब्लम है। हाइजीन में भी प्रॉब्लम है हमको, एजुकेशन में भी हमको नहीं मिलता है, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छा नहीं है, वर्क क्वालिटी जहाँ हम काम करते हैं वो भी ठीक नहीं है, और हम पे मारा पीटी भी हो रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो रहा है। ये बहुत भयंकर पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसीलिए हमारा देश, बाकी का देश, सारा देश, पूरा दुनिया इसको हटाने के लिए जोड़ तोड़ लग रहा है। तो हटाने से पहले तो हम लोग को मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करने के लिए एक इंडेक्स दिया है यूएनडीपी और ओपीएचआई ने, जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को नापता है। किसने डेवलप किया है ये इंडेक्स जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को नापेगा? ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर 3 डायमेंशन चेक करते हैं। हमने बोला था ना कि मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशन में प्रॉब्लम है।
तो अगर नापना है कि कितना प्रॉब्लम है किसी को, कितना प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग 3 डायमेंशन को एकदम कंसीडर करते हैं। और 3 डायमेंशन के अंदर 10 इंडिकेटर है। 3 डायमेंशन कौन-कौन सा है? एक हेल्थ, हेल्थ दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आदमी ज़िंदा ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा? और दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कि खा पी तो पाए ठीक से, नहा धो के रहे तो पाए ठीक से। तो 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। आँख बंद करिए, सोचिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हटाने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए 3 क्या-क्या चीज़ है जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो उसका हेल्थ, कि वो कम से कम ज़िंदा तो रह पाए। और दूसरा एजुकेशन, ज़िंदा रहा तो उसको पढ़ने तो दिया जाए। और तीसरा चीज़ लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि वो मतलब ठीक से खा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो सब जानने का हो। तो हेल्थ के अंदर हम लोग 2 चीज़ को नोटिस करता है, मतलब हम लोग नोटिस करते हैं। एक न्यूट्रिशन और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है? एजुकेशन में हम लोग देखते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। और लिविंग स्टैंडर्ड में देखते हैं कुकिंग फॉर फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट। हेल्थ में देखते हैं हम लोग, हेल्थ हेल्थ में 2 इंडिकेटर है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। न्यूट्रिशन मतलब कि कहीं वो कुपोषित तो नहीं है बच्चा या फिर आदमी, उसको कुछ न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, और कितना बच्चा मरता है वो देखते हैं। एजुकेशन में हम लोग 2 चीज़ देखते हैं कि कितना साल का वो एजुकेशन लिया है, और जब इस एजुकेशन ले रहा था तो जा रहा था कि नहीं जा रहा था, वो भी चेक करेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड में खाने के लिए उसके पास कुछ फ्यूल है, ठीक से रह पाता है, मतलब साफ-सुथरा रह पाता है कि नहीं रह पाता है, ताकि बीमार ना हो पाए। ड्रिंकिंग वाटर, पानी सही से पी पाता है। इलेक्ट्रिसिटी है उसके घर में। हाउसिंग मतलब घर है उसके पास और कुछ एसेट है उसके पास। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। एग्ज़ाम में आपसे 3 चीज़ पूछ सकता है, ठीक है? कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है और ये क्या करता है? क्यों ज़रूरी है? 3 चीज़ पूछेगा। क्या करता है, क्या है, क्या करता है और क्यों ज़रूरी है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आँख बंद करिए। नाम में ही इसका अंतर है, मतलब नाम में ही इसका मतलब है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेज़र करता है। क्यों करता है? क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत प्रॉब्लम देता है। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब होता है कि हेल्थ भी खराब है, हाँ, हाइजीन भी खराब है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम है। हाँ, हेल्थ है, हाइजीन है, घर में खाना नहीं है, क्या-क्या था मैं भी भूल गया। हाँ, वर्क क्वालिटी अच्छा नहीं है, वायलेंस होता है, इतना प्रॉब्लम है। तो हम लोग एमपीआई यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके अंदर 3 डायमेंशन को हम लोग चेक करते हैं। 3 डायमेंशन मतलब हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। बोलिए, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थ में हम लोग क्या देखते हैं? न्यूट्रिशन, और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में क्या देखते हैं? कितना साल तक स्कूल गया, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल गया भी कि नहीं, मतलब स्कूल अटेंडेंस। और लिविंग स्टैंडर्ड्स में आँख बंद करिए, अपना घर देखिए, क्या-क्या होगा? गैस है, अ, आप ये समझिए कि आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? सुबह उठ करके मुँह हाथ धोते हैं, फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए आपके पास कुकिंग फ्यूल है, फिर आपने नहाया है, तो नहाया है तो साबुन के लिए सैनिटेशन है, फिर पानी पी रहे हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर है, फिर आप जाके टीवी देखेंगे या फिर आप लैपटॉप चलाएँगे या फ़ोन चलाएँगे तो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आप घर में रह रहे हैं और आपके घर में कुछ एसेट है, तो ये 6 चीज़ आपको देखना पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेट, तो हेल्थ का वेट देखिए, मान लीजिए कि ये एमपीआई है, तो हेल्थ का कितना वेट है? 1/3, मतलब 1/3 इसमें इम्पोर्टेंस देंगे, एजुकेशन को 1/3 इम्पोर्टेंस देंगे और लिविंग स्टैंडर्ड को 1/3 इम्पोर्टेंस देंगे। अब हेल्थ के अंदर भी 2 वो और इम्पोर्टेंस देना है, तो इसको 1/6 और इसको 1/6 इम्पोर्टेंस देंगे। इसको भी 1/6 देना पड़ेगा इम्पोर्टेंस, तब ना ये दोनों को जोड़ करके 1/3 आ जाएगा। फिर लिविंग स्टैंडर्ड को ये 1/18 देंगे सबको। वेट का मतलब क्या बोल रहे हैं, 1/18, 1/3 क्या है ये? ये है कि कितना हम लोग उसमें ध्यान देंगे। अगर 1/3 हम लोग हेल्थ में ध्यान दे रहे हैं, तो हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन में कितना ध्यान देंगे? उसका आधा, और चाइल्ड मोर्टेलिटी आधा। फिर अगर एजुकेशन में 1/3 ध्यान देंगे, तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस में कितना ध्यान देंगे? उसका आधा-आधा, जितना एजुकेशन में कर रहे हैं उसका आधा-आधा। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड्स करेंगे, मुझे आधा-आधा में सुनाई दे दिया, आधा-आधा।
इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड पर 1/3 ध्यान देंगे तो इन लोगों में कितना ध्यान देंगे? इसका 1/18, इसका 1/6 तो 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए वेट कितना होता है तो वेट आप बता सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज आपको याद रखना है। तो बताइए एमपीआई क्या होता है? ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है? ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करता है। इसके अंदर कितना डायमेंशन होता है? 3 डायमेंशन। कौन सा? हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थ के अंदर क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। और एजुकेशन के अंदर क्या है? कितना साल स्कूल गया, स्कूल गया भी कि नहीं, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। और लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कौन कितना का इंडिकेटर है? 6 इंडिकेटर है। तो आप जब सुबह उठे तो क्या किए? पहले ब्रश किए, फिर नहाए, नहाए तो सैनिटेशन, उसके बाद फिर खाना खाने के लिए गए तो कुकिंग फ्यूल, ठीक है, फिर खाना खा लिए तो ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, उसके बाद फिर आप टीवी देखेंगे या फिर मोबाइल चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, फिर आपके घर में एसेट है कि नहीं वो देखेंगे, आप घर में रहते हैं तो हाउसिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, जिसको कौन डेवलप किया है? ये ओपीएचआई और यूएनडीपी। जब ये है ना, ओपीएचआई और यूएनडीपी इंडिया का तो है नहीं, तो इंडिया सोचा कि हम लोग अपना भी पॉवर्टी इंडेक्स लाते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी तो कम गरीबी थोड़े है। तो विदेश वाला बोल रहा है कि सब देश अपना एमपीआई मतलब कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करो। तो हम लोग का देश बोलता है कि चलो हम लोग भी इसको मेजर करते हैं, हम लोग भी बनाएंगे। तो इंडिया वाला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। तो इंडिया में कौन बनाया? नीति आयोग ने बनाया इसे। नीति आयोग ने बनाया। तो इसमें कितना डायमेंशन है? इसमें भी 3 डायमेंशन है। इसमें भी वही सब देखते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन इसका इंडिकेटर 12 हो गया। पहले 10 इंडिकेटर था, अभी 12 हो गया। अब यहाँ पर हेल्थ में मैटरनल हेल्थ जुड़ गया है और लिविंग स्टैंडर्ड में बैंक अकाउंट जुड़ गया। ठीक है, तो ये बनाया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसमें से हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स में एक एक बढ़ा दिया गया इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा पॉवर्टी का मेन मेन चीज। अगला वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि पॉवर्टी मेजरमेंट क्या हो रहा है और किस तरह से पॉवर्टी को मेजर किए हैं, हिस्ट्री क्या है पॉवर्टी मेजरमेंट का।